हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का चैप्टर नंबर 1। आज इस पूरे चैप्टर को हम इस एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और हर टॉपिक से दो दो तीन तीन जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? करनी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और इन पर आधारित संक्रियाएं। तो इन लगभग इसमें 3 से 4 टॉपिक हैं और 3 से 4 टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे 2-2 और 3-3 वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे आपको आसानी समझ में आए और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे 3/2 प्लस रूट 2। 3/2 प्लस रूट 2 को हल कीजिए। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है करनी का, जिसमें हम इसका परिमेयकरण करते हैं। 3/2 रूट 2 को हल कीजिए। अब एक टाइप इसका ऐसा है और एक टाइप से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन भी हम यहां पर लेते हैं 5/2 माइनस रूट 3। इस तरह से एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो इसमें करना क्या होता है? हल करने का मतलब है इनका परिमेयकरण करना होता है। ठीक है, परिमेयकरण कैसे करेंगे? 3/2 प्लस रूट 2, जो भी संख्या ऊपर लिखी हुई है अंश में, बटे के ऊपर की संख्या अंश और बटे के नीचे की संख्या हर कहलाती है। बटे के ऊपर जो अंश है उससे तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा। लेकिन जो बटे के नीचे वाली संख्या हर है उससे हम गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जो चिन्ह है वो उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे प्लस है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गुणा करके, 2 प्लस रूट 2 है तो 2 माइनस रूट 2 बटे में 2 माइनस रूट 2। मतलब सेम टू सेम ये नीचे वाली संख्या यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो गुणा करके, बस निशान बदल दो। ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, करते हैं। एक क्वेश्चन वो है, वो भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इसकी गुणा कर देंगे इससे, 3 2 माइनस रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 2। ये इसकी गुणा हो जाएगी। कैसे करेंगे देखिए, 3 की 2 से करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 3 की रूट 2 से। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई संख्या रूट में है और दूसरी संख्या जिससे गुणा की जाएगी वो बिना रूट के है तो सेम टू सेम ऐसे ही लिख दी जाएगी, 3 रूट 2, यही इसकी गुणा आएगी। बटे में अब आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस b है रूट 2 स्क्वायर। 6 माइनस 3 रूट 2 बटे में अब 2 का वर्ग 4 माइनस, कोई भी संख्या अगर रूट में होती है उसके ऊपर वर्ग होता है तो वो रूट भी कैंसिल, वो स्क्वायर भी कैंसिल, सिर्फ वो संख्या ही बचती है। क्या पे आ जाएगा 2। यहां से 6 माइनस 3 रूट 2 बटे 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 3 रूट 2 बटे 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5/2 माइनस रूट 3। यहाँ पे अभी और कर सकते हैं। कैसे? 3 को यहां से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन, यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस रूट 2 बटे में 2। ये भी एक आंसर है, दोनों में से दोनों ही ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इसका विपरीत है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस है। अब क्या होगा, 5/2 माइनस रूट 3, यहाँ माइनस है। मैंने क्या बताया, परिमेयकरण करना होता है। सेम टू सेम ये संख्या लिखो, यहाँ पे बस निशान बदल दो, नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो और निशान बदल दो। माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया था। अब गुणा कर लो इसकी सिंपल सी, 5/2 प्लस रूट 3 बटे, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 गुणा करेंगे, 5 की 2 से 10 प्लस 5 की रूट 3 से 15 नहीं आएगी, 5 रूट 3 बटे में। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, सेम ये वाली कंडीशन है। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है 2 है माइनस b क्या है रूट 3 है स्क्वायर। ठीक है, तो 10 प्लस 5 रूट 3 बटे 2 का वर्ग 4
माइनस, मैंने ये बताया कोई संख्या अगर रूट में है और उसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो रूट भी कैंसिल और वो घात जो 2 है वो भी कैंसिल, सिर्फ संख्या ही वहां पे बचेगी। 3 10 प्लस 5 √3 बटे 4 में से का 1, और जो बटे में 1 होता है उसको हम यहाँ पर लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 5 √3, या कॉमन भी ले सकते हो 5 यहां से, यहां बचेगा 2 प्लस √3। ठीक है, ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं हम यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस पूरी वीडियो में हम आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट करा देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर, इसमें मुश्किल से 7 या 8 ही चैप्टर है, 4 चैप्टर इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, दूसरा टाइप 1 कंप्लीट हुआ। दूसरा, अब अच्छा ये भी इसी टाइप का है। ठीक है, 125 की घात 2/3, ये करनी घात से है। ठीक है, 125 की घात 2/3, ये इसको हल कीजिए। कैसे करेंगे इसको हल? सबसे पहले 125 के हम करेंगे, देखो अगर मान लो दिया होता कि भाई 125 की घात 2, तो सिंपल सी बात है 125 की 125 से गुणा कर दो, वो आंसर आ जाएगा। लेकिन 125 की 2/3 बार गुणा कैसे करोगे ना, इम्पॉसिबल है ना थोड़ा। तो 125 के हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में कर लेंगे। 125 की 1 कर 2 3 और 5 8, 5 से करेंगे इसको, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 चिकन 5, यानी कि 5 की घात 3 आया। तो 5 की घात 3 हम इसको लिख लेंगे, और जो ये है इसको लिखेंगे हम ऊपर 2/3। अब नियम क्या कहता है यहाँ पे कि जो घात होते हैं ना, घात और घात की गुणा हो जाती है। ठीक है, 3 गुणा 2/3, भाई ये भी घात है ये भी घात है, 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात 2 मतलब 5 की 2 बार गुणा, 5 दूनी 10 मत कर देना, 25 आंसर। ठीक है, ऐसा करना होता है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन मिल गया इस टाइप का, इसका ही भाई है, थोड़ा ये भी एग्जाम में आता है। 81 4 गुणा 25, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। इसका मतलब होता है अगर साइड में ऊपर 4 लिखा हुआ है तो इसकी घात 1 के बटे में ही है, यानी कि 81 की घात जो है ना वो 1/4, इसको ऐसे लिखना होता है। अब यहां पर तो हमें 4 दिख गया, लेकिन यहां पे नहीं दिखा क्या लिखा हुआ है। तो अगर खाली वर्गमूल का चिन्ह हो और कुछ ना हो तो वहां पे घात 1/2 होती है। तो 25 की घात जो है वो कितनी है, 1/2। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3 करते, 5 होता 1/5 करते। ठीक है, अब 81 को हम कैसे करेंगे, 81 की घात 1/4, यानी कि 81 की 1/4 बार गुणा करो। भाई कैसे करोगे, इम्पॉसिबल है। तो 81 को हम क्या करेंगे, जैसे गुणनखंड करे थे ऐसे ही कर लेंगे राइट साइड में। 81 के 3 से कटेंगे, 27 के 81, 3 में 27, 3 3 9 और 3 निकल 3, 3 की घात 4 आया, तो 3 की घात 4 और उसकी घात 1/4 गुणा 25 के टुकड़े करेंगे, 5 की घात 2 और ऊपर 1/2। तो मैंने बताया घात की घात से गुणा हो जाती है, तो 3 की घात 4 गुणा 1/4 गुणा 5 की घात से घात ही गुणा कर दो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां बचा 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप की तरफ, वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा। ठीक है, पहले वर्ग की बात करते हैं हम। लगभग 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई इंग्लिश की वीडियो जो है आपको इसी चैनल पर मिलेगी, सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। और अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थोड़ा वर्ग से है, करने के एंड हुए। अब वर्ग की बात कर रहे हैं, -11/5 तथा 7/2 का वर्ग क्या होगा, ये क्वेश्चन है।
तो -11/5 और 7/2, दो क्वेश्चन बन गए इसमें, 11/5 का और एक 7/2 का। तो -11/5 को हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका, -11/5 का वर्ग, ठीक है, -11 की 2 बार गुणा बटे 5 की 2 बार गुणा। तो 11 की 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा 121, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस में आंसर आ गया, 5 पंजे 25, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7/2, ये सिंपल सा है, ये भी आपको ऐसे ही करना है। 7/2, 7 की 2 बार गुणा, 2 की 2 बार गुणा, 7 सत्ते 49 और 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं वर्ग के। वर्ग आपको ऐसे निकालने होते हैं, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की उसी संख्या से गुणा करनी होती है, ठीक है। तो वर्गमूल के क्वेश्चन कराते हैं अब आगे, लेकिन पहले घन की बात कर लेते हैं, ठीक है, घन की बात कर लेते हैं, फिर वर्गमूल घनमूल दोनों कराएंगे। 5 छठा क्वेश्चन करते हैं हम। क्या 216 एक पूर्ण घन है? क्या 216 एक पूर्ण घन है? ठीक है। एक है क्या 256 एक पूर्ण घन है? क्या 256 एक पूर्ण घन है? ठीक है। क्या 216 एक पूर्ण घन है? तो क्या करेंगे, 216 के पहले हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। 2 से भाग करेंगे पहले इसको, 2 एकम 2 और 2 0 2 8 16, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। घन का मतलब क्या होता है, पूर्ण घन तभी बनता है जब उसके जो गुणनखंड होते हैं उनके सभी के टुकड़े, सभी के जोड़े बन जाए। 3 का जोड़ा बनना चाहिए घन में, घनमूल में 3 का जोड़ा बनना चाहिए और वर्गमूल में 2 का जोड़ा। तो यहाँ पे घन में हमें 3 जोड़े की बात करनी है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, पूरा बन गया, कोई बचा तो नहीं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे 216 एक पूर्ण घन है, 216 एक पूर्ण घन है, ठीक है। ये करते हैं 7वां क्वेश्चन। क्या 256 एक पूर्ण घन है? 256 के हम करेंगे गुणनखंड, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 से 32 दूनी 64 32, 2 से करेंगे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पे देखते हैं घन की बात हो रही है तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए। एक ये बन गया 3 का 2, एक ये बन गया, इसका नहीं बचा, इसका हमें मिला ही नहीं, इसके 2 ही हुए बस, एक और होना चाहिए था। यानी कि अगर एक और होता इसका जैसा, भाई इसका जोड़ा है 3 का, इसका भी है, इसका नहीं है, अगर इसका एक और 2 यहाँ पे होता तो ये पूर्ण घन होता। हमें इसका जोड़ा ही नहीं मिला, 2 मिला ही नहीं हमें यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 256 एक पूर्ण घन नहीं है। 256 एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन हम करेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करना, 2 विधि है वर्गमूल की, एक तो पहली गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। अब आपको दोनों आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करो या गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, इसीलिए आपको दोनों ही विधि का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। एक 144 तथा 576 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, ठीक है। तो 144 और 576 का वर्गमूल ज्ञात करने पड़ेगा गुणनखंड विधि से, उसके बाद हम भाग विधि करेंगे।
इसमें क्या करना होता है, इसमें दो दो के टुकड़े बनाने, दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। 2 से भाग करेंगे पहले, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। आपको याद रखना है, आपको इसके विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। मतलब संख्या को देखते ही बता दो कि हमें इससे किससे भाग करना है। इसको 2 से पूरी पूरी कटेगी, या 3 से कटेगी, 4 से, 5 से, ऐसे। आप देखोगे तो क्लास 6 या 7th में आपको मिल जाएगी आसानी से, गूगल कर लेना, आपको इस चीज मिल जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18। जिन्हें पता है कि भाई विभाजिता के नियम क्या है वो आसानी समझ लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं। 2 का क्या होता है, जिस संख्या के बाद में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वो 2 से विभाजित होती है। कोई संख्या है 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो जिन संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है वो 3 से विभाजित होती है। जैसे जोड़ो इसको, 1 और 4 5, 5 और 4 9, तो ये 9 3 के पहाड़े में आता है ना, तो ये 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं। फिर 5 की बात करते हैं, 5 से वो संख्या कटती है जिनके बाद में 0 या 5 हो। ऐसे करते करते आगे तक है ये, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। 2 से 18, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 निकन 3। वर्गमूल जो है 144 का, इसको भी वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। ये वर्गमूल का सिंबल होता है। 2 गुणा 2, 2 2, 2 2 3 3। जोड़ा बनेगा इसका इसका इसका, तो जोड़ा बन जाएगा, तो 2 ये हो गया, गुणा इसका जोड़ा का अकेला लिखेंगे 2, इसका अकेला 3, ठीक है। अब तो 2 का हमने एक बार लिख लिया, वर्गमूल का निशान जो है वो खत्म हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इसका जो है वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 576 का। बाद में 6 है, 2 से काटेंगे भाई, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 17, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 निकन 3। लिखेंगे वर्गमूल 576 बराबर, वर्गमूल के अंदर ही आएगा अभी ये। 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 2 12। जोड़ा बनाओ इसका, 1 2 3, अच्छा 3 है ये, ठीक है। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये वाला 2 है और एक ये वाला 3 है। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये 24 का वर्ग है। ये 576 जो है 24 का वर्ग है, और 24 जो है 576 का वर्गमूल है। मतलब 24 की 24 से ही गुणा करो ये आएगा, 12 की 12 से ही गुणा करो ये आएगा, ठीक है। इस तरह से करना होता है। तो गुणनखंड विधि हो गई। अब हम करते हैं भाग विधि, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। और अगर कोई आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में जो है मेरे जीमेल है, जीमेल पे आप मेल कर सकते हो, मुझ तक आसानी से पहुंच जाएगा आपका क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि से कैसे हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल। तो क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले 144 लिखेंगे जिसका निकालना हो, उसके बाद हम ऐसे करके एक लाइन खींच लेंगे। दाएं तरफ से हमें जोड़ा बनाना होता है, इधर हम करेंगे 576 का। दाएं तरफ से हमें जोड़ा बनाना होता है 2 2 का, ठीक है। 44 का बन गया, इसका नहीं बन पाएगा, इसको ऐसे रहने दो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करो ताकि वो इतना है या इससे छोटा है। तो बताओ 1 की गुणा 1 के लिए हम किस संख्या की उसी संख्या से गुणा करें, या तो 1 आए या 1 से कम आए, 1 से ज्यादा ना आए। तो मुझे लगता है 1 ही है भाई, 1 इकन 1, ठीक है। घटाएंगे इसको, 1 में से 1 गया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये उतार लेंगे 4 4। अब इस संख्या में इसको ही जोड़ देंगे, 1 और 1 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे कौन सी संख्या लिखें कि उसकी उससे गुणा करके ये आ जाए। इसके लिए आप आसानी के लिए बताओ, 1 अंक छिपा सकते हैं, 4 छिपा लो,
थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है, इसके आसपास ही आएगा। 4 है तो 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ोगे 2 आएगा ना, 2 लिखो 2 लिखो, यहाँ पे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और ये 2 यहाँ पे लिखो, तो जो यहाँ पे आएगा वो इसका वर्गमूल है। सिंपल सी बात। चलिए एक और समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 576 जोड़े बनाएंगे, दाईं तरफ से जोड़ा 2 का ही होता है, आपको पता है, ये बनाएंगे। ये अकेला पड़ गया, ठीक है, तो ये यहां से अकेला पड़ गया, तो क्या करेंगे, कौन सी संख्या की उसी से गुणा करेंगे, 5 आए या 5 से कम आए, 2, सिंपल सी बात है। 2 की करेंगे 2 से 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 की करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा। अब घटा देंगे, 5 में 4 गया 1, ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे 176, इसमें इसको ही जोड़ देंगे, 2 और 2 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे पढ़ा, यहाँ पे क्या संख्या लिखें उसी से गुणा करें, ये आ जाए। एक अंक छिपा लो इसके लिए, 4 कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, क्योंकि 4 पंजे 20 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, तो करके देख लो मेरे रफा अंक पे, ठीक है। 4 चौक 16 एक हासिल, 4 चौक 16 पूरा पूरा आ गया भाई। पूरा पूरा नहीं आता है तो यहाँ पे 5 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, जहां भी पूरा पूरा आएगा आपको लिखना वही है। ये 4 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ का जो आंसर है वो इसका वर्गमूल है। वर्गमूल 576 बराबर 24, ये इसका आंसर है। यहाँ पे वर्गमूल 144 बराबर 12। ऐसे आपको क्वेश्चन ये करने हैं। तो वर्गमूल मैंने आपको बता दिए हैं दोनों ही विधि से, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़े टाइप का। तो 8 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 9वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, थोड़ा बड़ा। हम करते हैं भाई 156 25 15,625 15,625, वो बच्चों का खेल था। अब आया बड़ा, ठीक है। जोड़े बनाएंगे 2 के, इसका बन गया, इसका बन गया, ये रह गया बेचारा। तो 1 एकन 1 घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, जरूरत नहीं लिखने की। अब सिर्फ यही उतारेंगे 56, पूरा नहीं उतारना है आपको, ठीक है, सिर्फ 56 ही उतारेंगे एक जोड़ा। ये नहीं कि आप ये उतार रहे हो साथ में, नहीं, ये उतारना है बस। अब इसमें इसको ही जोड़ देंगे, 1 और 1 2। अब फिर वही काम करेंगे, एक अंक छिपाएंगे, पढ़ेंगे पढ़ा, 2 दूनी 4 आएगा। करके देख लो भाई, 2 लिख के यहाँ 2 लिख के 2 लिख के, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 44 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 3 करके देखेंगे, 2 3 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 69, ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी सवाल हमारा समाप्ति की ओर नहीं है। अगर समाप्ति की ओर है तो भाई पूरा पूरा आना चाहिए, अगर पॉइंट की कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे, 2 2, ठीक है। 2 दूनी 4 2 दूनी 4। अब इसको हम यहां से घटा देंगे, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1, ये उतार लेंगे पूरा जोड़ा 25, ठीक है। अब इसमें इसको ही जोड़ देंगे, 2 और 2 4 24। अब यहां पे एक अंक लिखना है, यहां पे वही अंक लिखना है, गुणा करके ही आना चाहिए। एक अंक छिपा सकते हो आप यहाँ से, तो कितनी बार आएगा 24 के पहाड़े में, 24 पंजे 120 होता है, 120। 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 24 पंजे करके देखो, रफ पे करके देख लो पहले। 24 पंजे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 20 और 2 12, 1225 आ गया पूरा। अगर पंजे नहीं आता पूरा पूरा, छिंग करके देखते, चौक करके देखते, जो भी आता आपको वो लिखना। तो पंजे पे हमारा पूरा आ गया, पंजे पंजे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2 हासिल, 5 20 और 2 12, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया। जब यहाँ पे 0 आ जाए तो हमने यहाँ पे 1 लिखा था भाई, यहाँ पे 2 भी लिखो ये वाला, और ये 5 भी यहाँ पे था, ठीक है, इधर इधर लिखने होते हैं। तो वर्गमूल 156 25 बराबर आ जाएगा 125, यानी कि 125 की 125 से गुणा करोगे तो 15,625 आएगा। इस तरह से गुणा करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा वो नेक्स्ट लेवल का थोड़ा वो करते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए, 10वां क्वेश्चन करते हैं भाई। दसवां क्वेश्चन क्या कहता है, 16 गुणा 196 वर्गमूल के अंदर है, इसका मान ज्ञात कीजिए।
इसका मान ज्ञात करना है। मतलब क्या है, गुणनखंड ही करने, सिंपल सी बात है। या डायरेक्ट लिख सकते हो 4 गुणा 16, 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना कैसे है देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 16 के गुणनखंड लिखेंगे। भाई डीएलएड में ना, मैं आपको बताऊं अधिकतर बैक क्यों आती हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, डीएलएड के जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हुआ, यूपी पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हुआ A to Z। और वहां पे क्या चाहिए होता है कंपटीशन में कि कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल कर दो, टिक मार्क वाले ही होते हैं। तो वहां पे छात्र क्या करता है, ट्रिक लगाता है और एक सवाल को 15 से 20 सेकंड में करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और स्टूडेंट की आदत वही होती है कि उसी तरह से किया जाए। लेकिन डीएलएड में क्या चाहिए, आप स्टूडेंट को कैसे, भाई आप टीचर बनने जा रहे हो तो स्टूडेंट को आप कैसे समझाओगे, डायरेक्ट तरीका समझाओगे उसको आप, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जैसे आप स्टूडेंट को समझाओगे पूरा खोल के, वैसा आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि आपका टारगेट क्या है भाई, टीचर बनना प्राइमरी में, तो स्टूडेंट को जैसे समझाओगे वैसे आपको यहाँ पे खोल के लिखना होता है जितना हो सके। तो 16 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गए। 196 करेंगे हम यहाँ पे, 2 दूनी 4 7 98, 4 7 28, 7 96, ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब इनके जोड़े बन जाएंगे, 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 वर्गमूल से बाहर, ये 7 वर्गमूल से बाहर, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, तो 56 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है भाई, क्यूब रूट 343 क्यूब में गुणा लगा के पीटीसी 2018 में आया हुआ है 576। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे कैसे करना है, इसको भी आपको ऐसे ही करना है भाई। 343 का आप टुकड़ा करोगे यहाँ पे 7 से होगा, ये 7 चौक 28, 6 बचे 7 में 63, 7 7 49 और 7 1 7, यानी कि 7 का जोड़ा बना, पूरा घनमूल बन गया, ये 7 का घन है ये। तो इसको हम लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है, गुणा ये जो है इसको हम लिखेंगे 24 गुणा 24 लिख सकते हैं। तो घनमूल में 3 का जोड़ा हटाओ, 3 को हम एक बार लिखेंगे, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये वर्गमूल है, ये हटाएंगे तो इसको एक ही बार लिख लो 24, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। अगर आपको समझ में आ रहे हो सवाल तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए और बेहतर वीडियोस हम बनाएं। कितने क्वेश्चन हुए थे मेरे, 12 है ना, शायद 12 ही थे। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। जितना भी था 13वां क्या है, वर्गमूल x भाग वर्गमूल 441 बराबर 0.02। तो x बराबर क्या, ये कंडीशन दे रखी है और x का हमसे मान पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वर्गमूल x भाग को हम क्या लिख सकते हैं, बटे वर्गमूल 441 बराबर 0.02। सही है, यहां पे हम क्या करेंगे, इस पे भी वर्गमूल है, इस पे भी वर्गमूल है, तो इसको हम पूरे को वर्गमूल में लिख सकते हैं, x बटे 441 बराबर में 0.02। हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई इसका जो निशान है ना, ये हटाओ वर्गमूल। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किसी भी संख्या पे अगर वर्गमूल का निशान लगा हुआ है और अगर हम उसका वर्ग कर दें तो वो वर्ग भी खत्म हो जाता है और वो निशान भी खत्म, सिर्फ वो संख्या बचती है। तो हमें काम कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर।
ठीक है, इसका वर्क करेंगे तो क्या होगा, x बटे 441 आएगा, मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म। यहां पे क्या बचेगा, 0.02 है, इसका भी हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो x बटे 441 बराबर, इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 होता है और 2 अंक बाद पॉइंट है, आप ऐसे समझ सकते हो 0.02 गुणा 0.02, 2 दूनी 4 और कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 4 अंक बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, 0.04, तो 0.0004। ठीक है, 0.0004। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 0.0004 ऐसे ही, और ये बटे में है, नियम कहता है अगर कोई संख्या बटे में है तो बराबर को उधर जाके वो गुणा में हो जाती है। अब x की इससे गुणा कर लो, 1 चौक 4, 4 0 0, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 चौक 16 और 1 17, 17 64, कितने अंक बाद पॉइंट है, इधर तो पॉइंट है नहीं तो कोई बात नहीं, इधर के गिनो बस, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 0.1764 ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। वर्गमूल मैंने निकालना सिखा दिया आपको भाग विधि से। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इसका आपको कमेंट में आंसर देना, 272 25, इसका वर्गमूल आपको निकालना, भाग विधि से ट्राई करना। ठीक है, चलिए घनमूल की बात करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं और आपको ये करने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है शायद, 14 या 13, 14 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल ज्ञात करना है, 729 पहला, दूसरा है 1/125। घनमूल के हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं इनके, मतलब गुणाखंड करते हैं। तो क्या करेंगे, 729 3 से भाग करेंगे इसको, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 निकन 3, 3 से 27 बार, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 निकन 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 729, घनमूल का निशान ये होता है, ऊपर छोटा सा 3 और ये बराबर 3 के 6 बार 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये ऐसे करके, अब जोड़ा हटता जाएगा तो ये भी हट जाएगा, ये 3 का ये 3 का, इन 3 का जोड़ा, इसे एक बार लिख लो, इसे भी एक बार लिख लो, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो 3 तिया 9 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 9 की 3 बार गुणा करोगे तो ये आएगा। ठीक है, 3 9 81, 81 729। ठीक है, ऐसे ये है, इसमें क्या है 1/125, तो सिंपल सी बात है भाई, एक का घनमूल या वर्गमूल तो एक ही होता है, बट ऐसे 125 के टुकड़े आपको करने ऐसे करके, तो क्या आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, आप ये पाओगे। ठीक है, तो 1 सिर्फ तीनों का जोड़ा एक आ जाएगा 5, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां से, घनमूल का तो हो गया भाई। घन का आयतन एवं उसकी भुजा में कोई संबंध, ये भी हो चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आया होगा है नहीं। ठीक है भाई, तो इस तरह से मैंने आपको लगभग 14 क्वेश्चन कराए, 13 या 14, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 2 कराएंगे, प्रायिकता थ्योरेटिकल है। ठीक है, चैप्टर देखो मैं आपको बताता हूँ चैप्टर कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर इसमें आपके पास है कर्ण, ये वाला चैप्टर था पहला, तो दूसरा है प्रायिकता इसके उपयोग, तीसरा मध्यांक एवं बहुलक,
चौथा है त्रिकोणमिति की अवधारणा अनुपात, पांचवा है लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, छठा है द्विघात एवं रेखीय समीकरण, सातवां है समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त, आठवां है चतुर्भुज एवं उसके प्रकार एवं कोण। तो ये जो प्रायिकता है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है एग्जाम में, सिंपल सा बस बेसिक बता देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे मध्यांक एवं बहुलक, ठीक है। तो 7 वीडियोस में पूरा मैथ एंड करवा देंगे, ठीक है। बाकी टाइम मिलेगा आपके एग्जाम से पहले तो फिर बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रेजेंट सीरीज है वहां से कराएंगे, थोड़े न्यू क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप न्यू हैं DLED स्टडी सेंटर पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।